इस बंदी ने एक सिंगल बार भी उस सरोगेट लेडी को थैंक यू तक नहीं बोला। अगर सामने वाला को समझ में नहीं आया हमारे रिव्यू तो भाई वो स्ट्राइक भी मार सकता है। सबको पता है कि आप कौन है मैडम, तो ये बताइए क्या उनको इतना पता नहीं चलेगा? चलो अपने हिस्से का तो पहन ही लो, अपने बच्चे के हिस्से का भी पहन लो। कि अपने ससुर से कह रहे कि पापा आप गले लग सकते हो। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। गाइस थैंक यू सो मच, इतने दिनों बाद हम आए और आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो 2-3 दिन इसलिए आपको कोई नया पॉडकास्ट देखने को नहीं मिला है क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो गई थी। बहुत ज्यादा तबीयत खराब नहीं थी, लेकिन वही है कि थोड़ा सा जब आपका मन नहीं अच्छा होता है ना तो फिर कुछ करने का दिल नहीं करता। तो मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, हालांकि ऑफिस की मेरी छुट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और आज हम बात करने वाले भाई नेहा फैज़ी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। संभावना है कि भाई ये कॉमर्शियल है क्योंकि कोई भी लेडी फ्री में ऐसा सरोगेसी जैसा काम नहीं कर सकती है। और पहली चीज़ संभावना का झूठ मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जिस तरीके से संभावना कह रही थी कि भाई हमको पता नहीं था कि ये ट्विन है या ये वन है, तो संभावना को पहले ही ये सब पता था कि ट्विंस होने वाले हैं। दूसरी चीज़ जिसको जितने भी पॉडकास्टर हैं, इनफैक्ट जितनी भी ऑडियंस है, सब लोगों ने इस बात पर पॉइंट किया है, आवाज़ उठाई है कि जिस तरीके से आप डिलीवरी रूम में उछल रहे थे, कूद रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, ये टोटली आप सिर्फ कंटेंट के लिए इतना ड्रामा कर रहे थे। ये इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ आप कर रहे हो कि जो डॉक्टर है, हम जो सरोगेट है उससे हम मिले नहीं है, ना ही मिलेंगे, ना ही मिलने दिया जाएगा। और एक लेडी इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और आप इतना उछल कूद कर रहे हो और सबको पता है कि आप कौन है मैडम, तो ये बताइए क्या उनको इतना पता नहीं चलेगा? तो ये सरासर झूठ है। आप देखो, आप क्या होता है कि आप पब्लिक को झूठ इतना बोलो ना जितना पब्लिक को लगे हाँ नहीं ये वाकई सच होगा। तो आप झूठ को जब सच बना के बोलोगे और ऐसा इतना बड़ा झूठ बोलोगे ना तो भाई कहीं ना कहीं आप पकड़ लिए जाओगे। और संभावना मुझे लगता है कि शायद हर जगह झूठ इनका पकड़ लिया जाता है। जैसा आप देखोगे कि ट्विंस में, क्योंकि सामने जब कॉल पे था तो उसने बोला कि क्या बोलते हैं, हमने दोनों के लिए प्रार्थना करिए, दोनों के लिए प्रार्थना करिए। इट मीन्स कि डिलीवरी से पहले प्रार्थना करिए। और दोनों के लिए मीन्स क्योंकि भाई उनको पहले ही फैमिली को पता था कि ट्विंस है और ऐसा ऐसा है। एनीवेज, तो अब बात करते हैं हम बहुत ही एक नए लेटेस्ट व्लॉग के बारे में। जो अच्छा एक चीज़, मैं देखो, मैं किसी का नाम खराब करने की मेरी आदत है नहीं कि मैं अपने पॉडकास्ट में किसी जिसका भी हम व्लॉग का रिव्यू कर रहे हैं हम उसका नाम खराब करें। लेकिन चूंकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि हम कई बार होता है कि अगर सामने वाला को समझ में नहीं आया हमारे रिव्यू तो भाई वो स्ट्राइक भी मार सकता है। तो आप मुझे बताओ कि मैं वाकई संभावना बोलूं या फिर हम इसका कुछ निक नेम रख सकते हैं, उसके साथ में हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लेटेस्ट व्लॉग हमने देखा भाई कि फैमिली के गिफ्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना ही ज़्यादा बेचैन थे, एक तो चलो ठीक है मदर और फादर बनने के लिए तो थी, वो एक हर मतलब कि एक लेडी को ये ख्वाहिश होती है कि मैं मदर बनूं, और हर जो तो बॉयज़ को ये होता है कि भाई मैं भी फादर बनूँ लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितनी ज़्यादा इनको ख्वाहिश थी उससे कहीं ज़्यादा गुना ये भी ख्वाहिश थी कि हम एक सिंगल मोमेंट नहीं छोड़ेंगे कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि बेबी हो गए, लेकिन उससे ज़्यादा जो इनको उसका फ़ायदा इनको चाहिए या उससे जितना इनको मॉनेटरी टर्म में पैसा चाहिए वो भाई हम व्लॉग ही बनाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो ये सारी चीज़ें करी है ना तो ओनली फॉर द कंटेंट, क्योंकि जिस तरीके से इनके बैक टू बैक मतलब कि एक छोटी छोटी चीज़ की ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, एक छोटी छोटी चीज़ के ये व्लॉग बना रहे हैं, उससे भाई हमको तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका ये भी था कि जिस तरीके से जो अदर व्लॉग हैं वो कैसे अपने पूरी जो एक मदरहुड जर्नी है उसको दिखाते हैं, फिर बच्चों की जर्नी दिखाते हैं। तो वो जो एक फेस था ना इनकी लाइफ में जब से इन्होंने स्टार्ट किया है ना, और आई थिंक ये बहुत पुरानी यूट्यूबर हैं। अभी मैं इनका कोई वीडियो मेरे सामने आया जो शायद 9-10 साल पुराना था, जिसमें अपने डॉग्स से इंटरेक्शन करा रही थी। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने मतलब कि इनकी जो ख्वाहिश थी ना कि हम भी अपने बेबी की जर्नी दिखाएंगे, हम भी अपना मदरहुड जर्नी दिखाएंगे। और इतना ज़्यादा ओवर एक होता है कि आपने कोई चीज़ देखी, एक तो पहली चीज़ आप बहुत ही गरीब परिवार से नहीं है कि आपने ज़िंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं है, आप एक्टर रहे हैं, आपने बड़े बड़े शो किए हैं, सारी चीज़ें करी हैं, तो आपने बहुत कुछ देखा हुआ है। लेकिन जब इनका रिएक्शन आप देखोगे ऐसा लगेगा इन्होंने पहली बार
बार ऐसा देखा है। तो एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे जो रिव्यू ब्लॉग होते हैं बाल की खाल हम नहीं निकालते हैं। जो ऑनेस्ट और एक पॉइंट करने वाली बातें होती हैं हम सिर्फ उन पॉइंट्स पे बात करते हैं, लॉजिक पे बात करते हैं, फालतू में बातें नहीं करते हैं। आई होप कि आपको मेरे जो पॉडकास्ट हैं वो आपको अच्छे लगते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो जैसा नेहा फैज़ी ने बहुत सारी चीज़ें सामने रखी हैं कि ये पहले आप ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इलीगल है। अगर आप कहते हो कि हमने मिले ही नहीं है, आपको मिलना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं, एग्रीमेंट और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सरोगेट से मिले ही नहीं है, उसी के साथ में आप इतना बड़ा व्लॉग शूट कर रहे हो। अगर हमें कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है तो हम इस तरीके से भाई व्लॉग्स नहीं करते हैं। तो मुझे तो पता है ना कि किसकी आवाज़ है, कौन है, ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं जो भी वो सरोगेट लेडी होगी उसे पता नहीं होगा कि मेरे बच्चे जो है ना कहाँ जाने वाले हैं। ये लेडी भाई इंसान, अगर रास्ते में आप चल रहे होते ना, कोई आधा गिलास पानी भी आपको पूछ लेता है या पानी पिला भी देता है ना, वहां भी आप उसका शुक्रिया अदा करते हो कि भाई शुक्रिया आपने मुझे पानी पिलाया। अगर आप गिर रहे हो तो कोई आपको हाथ पकड़ लेता है ना, वहां भी आपको थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हो। लेकिन इस पूरी जर्नी में इस बंदी ने एक सिंगल बार भी उस सरोगेट लेडी को थैंक यू तक नहीं बोला होगा। या आपको याद होगा जब डिलीवरी सारी चीजें चल रही थी तो एक बार मतलब भूले से भी इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा होगा सरोगेट है जो लेडी है वो स्वस्थ रहे, उसको कुछ ना हो। एक सिंगल वर्ड इन दोनों के मुंह से नहीं निकला होगा। और उस टाइम पे मुझे ये एहसास हुआ था कि शायद ये बड़ा अनग्रेटफुल, मतलब बहुत अनथैंकफुल वाली चीज हो गई। तो अगर हमें कोई थोड़ी सी भी हेल्प करता है ना, हम उसको कितना शुक्रिया अदा करते हैं। और एक लेडी ने इतनी बड़ी इनकी हेल्प करी, मतलब कि ऐसी चीज जो शायद और कोई दे नहीं सकता था। आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, उसके लिए इन्होंने एक सिंगल बार भी ये नहीं बोला होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है एटलीस्ट जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, वो भी ठीक रहे। एक सिंगल बार भी नहीं बोला होगा। हो सकता है बाद में बोला हो, लेकिन आप एक इंसानियत के नाते एक वैसे ये बहुत हमदर्द वाली बनती है भाई कि हम बहुत हमदर्द हैं, जानवरों के प्रति इनका बहुत प्यार है। तो जिनका प्यार जानवरों के प्रति है, जिनका प्यार जो है तो डॉग्स के लिए, क्या एक इंसान के लिए उनका जरा सा भी आपको कहीं ऐसा दिखा कि उस सरोगेट लेडी के लिए इन्होंने एक सिंगल लाइन भी बोली हो? अगर बोली हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ब्लॉग हमसे छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन जितना मैंने देखा भाई, मैंने तो कहीं ऐसा नहीं सुना है कि इन्होंने एक सिंगल लाइन भी बोली है। तो ये बहुत ही गलत चीजें दिखाता है कि आप कितने ज्यादा मौका परस्त, कितने ज्यादा सेल्फिश हो। अब बात कर लेते हैं इनके लेटेस्ट व्लॉग की। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा लालची जो है तो लेडी है। आपको याद होगा जब इनकी गोद भराई हुई थी तो इनको रोज गोल्ड का जो ब्रेसलेट मिला था, भाई एक तरफ तो ये कह रही हैं कि यार ये क्यों भेजा, बहुत कॉस्टली हो गया, ऐसा होगा वैसा होगा, और उसी पल ये मैं पहन लेती हूँ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो यानी कि आपका वो जो लालच है ना वो साफ साफ कैमरे में दिख रहा है। लेकिन आप एक होता ना कि भाई ऊपरी मन से आपको कहते ना कि अरे यार क्यों लाए हो, लेकिन अंदर से होते हैं जल्दी जाओ हम खाएं जो भी है व्हाटएवर। वहां पे आप देखोगे ना कैसे कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फेवरेट है, मैं ऐसे ही पहनती हूँ फलाना डिमागा। लेकिन वहां पे अरे ये तो बहुत मैं क्यों भेजा, तो लेकिन वो जो परसेंटेज है कि अरे क्यों भेजा, इसकी जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा जो परसेंटेज है कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही पहनती हूँ, मेरा यही फेवरेट है। और भी बहुत सारी चीजें, और सेम चीज यही हुई। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि क्यों लाए, बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अभी जब तक बेबी छोटे, अभी जो बच्ची है वो छोटी है तो इसको मैं पहन लूं। एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई ये क्यों लाए हो, बहुत महंगा है, फलाना है, डिमाका है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये तुरंत पहन ले रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो अपने हिस्से का तो पहन ही लो, अपने बच्चे के हिस्से का भी पहन लो। और पीछे से अविनाश भी कह रहा है कि भाई ना इसके जैसी मां ना दे किसी को कि अपने बच्चे का ही पहने, मतलब पहनो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ओवर रिएक्ट होता है व्लॉग के लिए या कैमरे के लिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मतलब आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। और मतलब ये कैसी लेडी यार कि अपने ससुर से कह रही है कि पापा आप गले लग सकते हो, हालांकि इन अ गुड वे। लेकिन जहाँ से इनके जो ससुराल वाले हैं वो आते हैं, वहां पे किस तरीके से बहुओं को रखा जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि मारा पीटा जाता है। इट मीन्स कि एक जो रिस्पेक्ट होती है, एक जो दायरा होता है, उसको मेंटेन किया जाता है। क्योंकि उनकी बाकी की भी जो बहुएं हैं, की भी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं
आप उन्हें देखोगे कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, और इस मैडम को देखोगे कि किस तरीके से रह रहे हैं। या तो भाई पैसे के लिए सारी चीजें भूल जाओ जैसे बाकी ब्लॉगर हैं वो भूल जाते हैं, या तो फिर इस तरीके से ही अपना ब्लॉग करो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक होता है रिएक्शन, एक होता है कि ओवर रिएक्ट, और ये ओवर रिएक्ट ही आपको दिखाता है कि आपने ये जो पूरा चीजें करी हैं ये ओनली फॉर द कंटेंट करी हैं। आपको कंटेंट बनाना है, आपको छोटी छोटी चीजें दिखाना है, दिखाइए आपकी चीजें। लेकिन तो मुझे तो पर्सनली वो पॉइंट अच्छा नहीं लगा कि बाबा आप गले मतलब गले लगो, विच इज गुड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि एक जो दायरा होता है वो आपको मेंटेन करना होता है। और दूसरी चीज कि वहां पे आप इसका लालच देखोगे कि मतलब ये एकदम पागल के इतना सारा सोना चांदी आ गया कि एकदम मैं तो मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ये अभी अब हुई है। तो मतलब अगर इतने सारे गिफ्ट नहीं होंगे, और ये कह रही हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि वाकई कुछ बड़ा हुआ है। सबसे बड़ा तो वही आया है कि आपकी गोद में 2 प्यारे बच्चे हैं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। आप उसे सोने चांदी से नहीं तौल सकते हो। आपका ये कहना है कि अब ऐसा लग रहा है कि कुछ इस घर में बड़ा हुआ है, यानी कि सोना चांदी इतना सारा आ गया है, तब आपको एहसास हो रहा है नहीं बहुत कुछ बड़ा हुआ। ऐसा नहीं है, सबसे जो बड़ा काम है वो है आपके गोद में 2 प्यारे मासूम बच्चों का आना। उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती, चाहे आपका घर सोने चांदी से भर दिया जाए। सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो औलाद की दौलत होती है मेरी नज़र में। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपकी नज़र में भी यही होगा। दूसरी चीज भाई ये जीनी को देखो यार, मैं इसको देखता हूँ ना तो मुझे जीनी की याद आ जाती है। जीनी यानी कि जिन की, जिस तरीके से भाई जो है तो ये पूरा पार्टिसिपेट करता है। बाकी जो इनके इन लॉज यानी कि सास और ससुर हैं वो भाई बड़े प्यारे हैं। और मतलब एक होता है ना कि उनको देखोगे तो वो अपने पोता पोती के लिए जो प्यार होता है ना वो दिख रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि वो एकदम जेन्युइन है, कोई ओवर रिएक्शन नहीं, कोई बहुत ज्यादा चीज को एग्जैजरेट करके बताना नहीं, बहुत नॉर्मल बहुत सिंपल। वहां पे आप देखोगे एकदम बिल्कुल जेन्युइन। लेकिन जैसे ही कैमरा इन पे आता है तो बस ये बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहां पे देखिएगा कि भाई ये पूरी जो इसने अब तक एक्टिंग सीखी है या करी है, ये पूरी एक्टिंग इनके व्लॉग में निकल आएगी। बहनों का भी रिएक्शन देखोगे तो बिल्कुल जेन्युइन लगेगा, बिल्कुल हाँ जैसे रियल में होती है बहनें की। एक होता है देखो बहन भाई का जो प्यार होता है वो बड़ा अनमोल होता है, बहुत ही ज्यादा अनोखा होता है ना। एंड सैल्यूट है उन बहनों के प्यार को। तो बहनें जब अपनी चीजें दिखा रही होती हैं, जो वो गिफ्ट लाई हैं, तो आप देखोगे ना कि कितनी हैप्पी कितनी खुश है। तो वो देख के बड़ा प्यारा लगा मुझे, मतलब अच्छा है। लेकिन बस वही कि मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक होता है कि एक ओवर रिएक्ट करो, लेकिन एक इतना ओवर रिएक्ट नहीं करो ना कि सामने वाला एकदम इरिटेट हो जाए कि यार कैमरा वैमरा तोड़ के इसके मुंह में ऐसे कर दो। मतलब इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो दिख रहा है कि यार तुम कितना ज्यादा ड्रामा और एक्टिंग कर रहे हो। आप उधर इन लॉज के भी देखो, सटल एक्सप्रेशन है, सटल जैसे घर पे होता है कोई, फिर हमें दिखा रहा था हाँ यार बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत अच्छा यार कब बोला, ये दिखाता है यार कि यार ये एक्टिंग है। अब हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है, अच्छा मस्त यार, थैंक ये जेन्युइन है। लेकिन अरे यार ये क्यों, अरे ये तो बहुत अच्छा है यार, ये क्यों मिला यार, इसकी जरूरत नहीं, अच्छा इसको पहन के देख लेते हैं। ये दिखाता है भाई कि ये ओवर रिएक्शन यानी कि आप ड्रामा कर रहे हो। अब वहीं पे एक जो सटल होता है, जो नेचुरली जब चीजें निकलती है ना, उसमें इतना थिएटर वाला एक्टिंग नहीं होता है। थिएटर में आपको हर चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाना होता है, एक्सप्रेशन बहुत लाउड करने होते हैं। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो बहुत दूर तक बैठी होती है और आप लाइव परफॉर्मेंस दे रहे होते, तो आपको इसलिए ओवर रिएक्शन करना होता है ताकि जो पीछे सबसे ऑडियंस बैठी ना वहां तक आपकी आवाज भी जाए और आपके एक्सप्रेशन भी जाए। अदरवाइज होगा क्या कि सामने की जो दो रो बैठी हैं ऑडियंस में, सिर्फ उन्हीं को आपके डायलॉग सुनाई देंगे, उन्हीं को आपके एक्सप्रेशन सुनाई देंगे, बाकी पीछे तक आपकी आवाज जाएगी ही नहीं, आपके एक्सप्रेशन जाएंगे। तो ऐसा लगता है ना कि संभावना ने थिएटर बहुत किया, इसका थिएटर नहीं निकल रहा है इनके व्लॉग से। आप देखोगे कितना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि आप कुछ चीजें ऊपर वाले ने दी हैं भाई, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कम करो, है ना, और चीजों को थोड़ा सा सटल वे में लेके आओ ताकि आपका बहुत ज्यादा ड्रामेटिक जो है तो व्लॉग ना लगे। जैसे आपके इन लॉस का एकदम सटल है वैसा ही लेके आओ, और बाकी इतना लालच नहीं करो कि मतलब बच्चों के वहां मैं पहन लेता हूँ और अविनाश पीछे से जो है ना कॉन्ट भी मारता जा रहा है कि भाई इसको देखो, इसको जैसे ही तो माना दे। तो खैर गाइस ये था हमारा प्यारा सा ऑनेस्ट रिव्यू। आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारे ब्लॉग देखने हैं तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है अकबर अहमद ब्लॉग्स, वहां जाके आप हमारे बहुत सारे धमाकेदार ब्लॉग्स देख सकते हैं। बाकी अभी हम मौदहा जाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसका अपडेट भी हम आपको बहुत जल्दी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा हम अगले वाले एपिसोड में। तब तक
तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।